हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT1 की तैयारी कर रहे होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बच्चों हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय की क्लास 5th का सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स, उसका हम एक पेपर सोल्व करेंगे और पेपर है PT1 से संबंधित। तो ये PT1 2026-27 का एक पेपर है और यहाँ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। पहले पेपर में नेम, देन सेक्शन, देन रोल नंबर, देन डेट। और इस क्वेश्चन पेपर में बच्चों मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 30 हैं। टाइम रहेगा 1 आवर। यहाँ पर बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीटली कैरिकुलर बेस्ड और जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारा पेपर रहेगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चनों के नंबर यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ये काम जो है टीचर करेगा, आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए सीधा हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। CG2 में जो है सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर 26,405 इन वर्ड्स। तो हमने वर्ड्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कि 26,000 26,400 और 5। तो कुल मिलाकर बच्चों हमने इसको इस तरीके से लिखना। अब है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन 57,836। तो हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो वो होगी बच्चों 7 लिखने के बाद उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी ही हमें जीरो लगा देनी है। तो जो प्लेस वैल्यू आएगी वो बन जाएगी हमारी 7000। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ 6842 टू द नियरेस्ट 100। जो ये नंबर है इसको हमने नियरेस्ट 100 में लिखना है। तो देखो बच्चों क्या होता है कि ये है 6842। अब यदि ये नंबर बच्चों 6850 से इधर है तो इसको हम नियरेस्ट 100 लिखेंगे 6900 में। यदि ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड है तो हम लिखेंगे इसको 6800 के नियरेस्ट। और हमें पता है कि 42 जो है ये जो है 50 के लेफ्ट साइड में आता है। तो हम इसका नियरेस्ट बनाएंगे क्या? 6800। ये हमारा इसका नियरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। 10 इंटू 100 कितना होगा? 1000 को कितने से इंटू करेंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 10 इंटू 100 होता है बच्चों 1000। 1000 दिया ही गया है तो हम सिर्फ 1 से इंटू करेंगे। 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पर ब्लैंक में सिर्फ 1 आना था। आगे बढ़ते हैं। अब है शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, दो नंबर के। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग नंबर्स आर जो है ये जम्बल्ड हो गए हैं। जम्बल्ड है ये, अब जम्बल्ड हो गए हैं। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड ऑल्सो राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये जो नंबर हैं इनको हमने क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। इंक्रीजिंग मतलब फर्स्ट नंबर यहाँ है तो सेकंड नंबर उससे और ऊपर पाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और उससे बड़ा पाएगा और फोर्थ नंबर उससे भी बड़ा पाएगा। ठीक, तो ये जो है ऐसे बढ़ेगी, है ना, ऊपर की तरफ जाएगी नंबर। तो ये है 63,072। ये है 36,720। ये है 67,302। ये है 30,762। ये है 73,026। अब सबसे जो छोटा नंबर है इनमें वो है 30,000 डिजिट में जो नंबर है 30,762। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर है? इससे बड़ा नंबर है 36,720, ये है। अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या है? अब नेक्स्ट नंबर है 63,072। फिर इससे बड़ा नंबर क्या है? फिर है 67,302 और लास्ट में आएगा हमारा 73,026। अब हमें ग्रेटेस्ट लिखना है। ग्रेटेस्ट हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, तो हम ग्रेटेस्ट को यहाँ पर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट हो गया हमारा
73,026 और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया हमारा 30,762। तो ये नंबर हमने इस तरीके से लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लग गया हमारा और हमने जो है ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख दिया है और स्मॉलेस्ट भी। आगे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर 1 आवर। ओके, जो है हम यहां लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल्स इन 1 आवर कितना? 120 किलोमीटर। एक बात हो गई। अब आगे कह रहा है अ शिप, एक जहाज है, वो कितना ट्रेवल करता है? वो करता है 35 किलोमीटर इन 1 आवर। अब ठीक है, दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ फार डज द ट्रेन ट्रेवल इन 3 आवर्स? एक घंटे में जाती है 120 किलोमीटर। अब हमने लिखना है 3 घंटे में कितनी जाएगी? ट्रेन ट्रेवल्स इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में हमने बताना कितनी जाएगी। तो भाई एक घंटे में 120 जाती है तो समय ज्यादा लगेगा, तो समय ज्यादा लगने पर दूरी भी ट्रेन ज्यादा कवर करेगी। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को हम 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, है ना, इन 3 आवर्स। तो हम क्या करेंगे? इंटू करेंगे। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो कितना किलोमीटर जाएगी इन 3 आवर्स? तो हम यहाँ लिखेंगे आ, क्या लिखना है? जो है द ट्रेन विल ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी का ही बी पार्ट पूछा है, हाउ मच मोर डिस्टेंस डज द ट्रेन कवर देन द शिप इन 1 आवर। देखो, अब यहां पूछा है कि जो है, जो ट्रेन है वो, जो शिप है, जहाज है, उससे कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर में। हमें पता है कि ट्रेन जो है वो चलती है 120 किलोमीटर और जहाज की बात बताई गई है वो जाता है 35 किलोमीटर। यदि हम ट्रेन वाली डिस्टेंस में से जो शिप है उसकी हम डिस्टेंस को माइनस कर देंगे 35 को, तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन कितना ज्यादा कवर करती है। ठीक है, तो माइनस कीजिए। 0 में से 5 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 2 से बोरो लेंगे, यहाँ 10 होगा, यहाँ 1 बच जाएगा। 10 माइनस 5 5, ये 1 है, 1 में से 3 नहीं जाएगा, हम 1 से बोरो लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 11 बचेगा। 11 माइनस 3 तो हो जाएगा 8। तो टोटल कितना हो गया? 85 किलोमीटर। तो हम ये लिखेंगे कि द ट्रेन covers 85 kilometer more than the ship in 1 hour। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। जो ट्रेन है वो 85 किलोमीटर ज्यादा जाती है, किसके कंपैरिजन में? जहाज के कंपैरिजन में। अब आगे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ करना है, नंबर जो दिए गए हैं, फिल इन द टेबल बिलो। ठीक है, नियरेस्ट 10 भरना है, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 7300 और 48। ठीक है, तो अब हम इसको बात करें, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद हम नियरेस्ट 10 बता सकते हैं। 48 किसके नियरेस्ट होता है? तो हम लिखेंगे 50। नियरेस्ट 10 हो जाएगा हमारा ये 7350, ये हो जाएगा इसके नियरेस्ट। यदि पूछे 100 में तो हम कहेंगे किसके नियरेस्ट? ये रहेगा हमारा 7300। क्यों रहेगा बच्चों? वही ऊपर वाला कंसेप्ट, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और बीच में हम रखेंगे 7350। यदि ये लेफ्ट में जाएगा तो हम लिखेंगे 7300, यदि ये राइट में जाएगा तो हम लिखेंगे 7400। अब 50 से कम है
तो इधर नंबर आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 7300। यदि सपोज दैट ये नंबर बड़ा होता 7350 से, तो हम लिखते 7400। अब यदि बात की जाए नियरेस्ट थाउजेंड की, नियरेस्ट थाउजेंड में देखेंगे बच्चों 7348। थाउजेंड के लिए हम जाएंगे, यदि ये 7500 से कम है तो आएगा ये 7000 की तरफ। यदि ये राइट में नंबर आ रहा है तो हम लिखेंगे 8000। ठीक है, तो ये 7500 से कम है क्योंकि ये इधर आ रहा है, 300 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 7000। अब ये है 24675, 675 है, तो हम इसको लिखेंगे नियरेस्ट 10 में 24600 और 70। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और नियरेस्ट 100 में क्या लिखेंगे, 70 है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 24000 और 700। ठीक है, क्योंकि ये 70 आ गया, 50 से अबव चला गया, 50 से अबव आएगा तो हम इसको डायरेक्ट 100 में काउंट करेंगे। और नियरेस्ट 1000 की बात की जाए तो नियरेस्ट 1000 हमें लिखेंगे इसको 25000। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। पहले में नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में हम लिखेंगे 24670। नियरेस्ट 100 की बात करें तो हो जाएगा हमारा 24700। और यदि बात की जाए 1000 की तो हम लिखेंगे 25000। चलिए जी, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर इज ग्रेटर, अब ग्रेटर की बात की है 8074 और 8704। तो बच्चों हम आंसर लिखेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम लिखेंगे 8704। बिकॉज ये बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ फर्स्ट नंबर में देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि जो 100 प्लेस पे जो डिजिट दी गई है वो 0 है। यहाँ जो सेकंड नंबर में 100 प्लेस पर डिजिट दी गई है वो 7 है, और 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये नंबर हमारा, सेकंड नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा मेड मोर देन अ क्वार्टर टर्न बट लेस देन अ हाफ टर्न। ठीक है, एक लड़की है प्रज्ञा, उसके बारे में बताया गया। प्रज्ञा सपोज दैट एक हम ये सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, या इस तरीके से ले लीजिए। प्रज्ञा बीच में है यहाँ पर, उसने क्या किया, क्वार्टर टर्न लिया। सपोज दैट उसका फेस इस डायरेक्शन में था तो वो इस तरफ फेस किया, क्वार्टर टर्न लिया। क्वार्टर टर्न होता है बच्चों 1/4। ठीक है, बट लेस देन हाफ टर्न। मोर देन क्वार्टर है, मोर देन क्वार्टर मतलब ये तो होगा हाफ, ये होगा हाफ टर्न, ये होगा क्वार्टर। गॉट इट। लेकिन ये कह रहा है कि जो प्रज्ञा है उसने तो मोर देन क्वार्टर लिया है, तो हम इसको यहां बना देते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, बट कीप इन योर माइंड कि वो हाफ टर्न से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी एक जगह निशान बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर बीच में बनाया। अब ये बताना है व्हाट काइंड ऑफ एंगल वुड दिस एंगल लुक लाइक। तो जो एंगल बनेगा इसको भी हटा देते हैं और जो है इसको भी हटा देते हैं ना। तो हमें ये पूछा है कि ये जो एंगल बनेगा, सपोज दैट वो यहां थी और जस्ट वेट, तो प्रज्ञा का फेस यहां इस साइड में था, बात की जाए फेस इस साइड में था, टर्न लेने के बाद इस साइड में आ गया। तो ये बताना कि ये एंगल कौन सा एंगल बन गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यदि हम यहां तक की बात करें, यहां तक की, तो बनता हमारा वी नो कि यहां जो इस ऐसे 90 डिग्री पे होता तो हमारा एंगल बनता राइट एंगल। लेकिन प्रज्ञा ने क्या किया है, मोर देन हाफ क्वार्टर टर्न लिया है, तो वो यहां पहुंच गई है। तो ये बच्चों राइट एंगल से बड़ा एंगल बन जाएगा और जिसका नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर में कौन सा एंगल बनेगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल। कि प्रज्ञा जो है मोर देन हाफ टर्न लेती है बट लेस, मोर देन क्वार्टर टर्न, सॉरी मोर देन क्वार्टर टर्न लेती है बट लेस देन हाफ लेती है, यहां लिखा गया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कंपेयर यूजिंग मोर देन और लेस देन। ठीक है, मोर देन और लेस देन
साइन लगाने हैं, हमने कंपेयर करना है फ्रैक्शन। ये है एक फ्रैक्शन 5/9 और दूसरी है 6/9। अब हमें पता है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर रहता है तो हमें कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। सिर्फ हमें न्यूमरेटर देखना है, ठीक है ना। क्या देखना है? न्यूमरेटर देखना है कि कौन सा न्यूमरेटर जो है बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेम है डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर चेक करेंगे। अब 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहां पर लगाएंगे मोर देन वाला साइन। हम इस तरीके से इसको डिजाइन कर देंगे और हम कहेंगे कि 5/9 जो है वो लेस देन है और 6/9 जो है वो मोर देन है। सेम कंडीशन सेकंड क्वेश्चन में है, कंपेयर करना है हमें। यहां पर भी आप ध्यान देंगे तो 3/8 और जो 5/8 है बच्चों, उनमें डिनोमिनेटर सेम है, 8 है। तो हम सिर्फ ऊपर वाले डिजिट से ही चेक कर लेंगे कि भाई न्यूमरेटर कितना है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अब हमें पता है कि जो 5 होता है वो 3 से बड़ा होता है ना, बड़ा नंबर है। तो हम इधर भी जो है लगाएंगे साइन कि 5/8 इज मोर देन किससे, बाय 3/8 से, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये साइन हमने ऐसे लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां लिखा है कि सीमा है वांट्स टू वॉच ए मूवी ऑन हर बर्थडे। सीमा क्या करती है कि अपने जन्मदिन पर एक मूवी देखना चाहती है। सी वेंट टू द सिनेमा विद 7 ऑफ हर फ्रेंड्स। वो क्या करती है, अपने 7 दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती है सिनेमा में। इफ द प्राइस ऑफ वन टिकट इज 50, है ना। तो यहां से शुरू होगा हमारा क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ वन टिकट कितना है, ₹50। हाउ मच विल सीमा हैव टू पे फॉर द 7 टिकट्स, है ना। तो सीमा क्या करती है, अपने 7 दोस्तों के साथ, सीमा भी उन्हीं में इंक्लूड है, ठीक है। तो वो मूवी देखने के लिए जाती है। उसे पता चला कि भाई मूवी की एक टिकट का प्राइस ₹50 है। तो 7 टिकट्स के लिए उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो हमें पता है 1 का 50 है, तो हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ 7 टिकट्स। 7 टिकट्स का हम निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, 50 को इंटू कर देंगे किससे, जितनी उसको टिकट चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं। 7 जीरो जा 0, 7 5 जा 35। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे सी हैज टू पे 350 रुपीज। सी हैज टू पे 350 रुपीज, ठीक है ना, फॉर 7 टिकट्स। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, राइट कर 3 नहीं है, 38,507 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं और प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 38,000 प्लस 500 प्लस 7, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और दूसरा यदि तरीका तो हम इसको लिखेंगे 30,000 प्लस 8,000 प्लस 500 और 7, आपकी इच्छा है जैसे भी लिखना है, ठीक है। अब 10,000 पोजीशन देखनी है। 10,000 पोजीशन क्या होगी, तो बन जाएगी हमारी 30,000 और 1000 पोजीशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 8,000 और 100 पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी 500 और वंस पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी 7। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है कि प्रिया हैड 7 पीसेस ऑफ 1/4 पराठास। हाउ मेनी पराठास डिड सी ईट इन टोटल। देखो यहां लिखा है कि जो प्रिया है वो प्रिया ने कितने पीस खाए हैं। तो हम लिखेंगे प्रिया ईट्स 7 पीसेस, है ना। और 7 पीसीज हैं, ठीक। और
हर एक पीस कितने साइज का है 1/4, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 1/4। आप इसको ऐसे समझो, ये एक पराठा है, अब इसका 1/4 ये पार्ट होगा 1/4, ठीक, ये 1/4 है। ऐसे ऐसे पराठे जो है 1/4 करते करते वो टोटल 7 पीस खा गई, ठीक है। ये बात यहां तक हो गई हमारी कि प्रिया ने 7 पीस खाए और हर एक पीस जो था वो टोटल पराठे का 1/4 था। हाउ मैनी पराठास डिड सी ईट टोटल। तो अब हमें बताना है कि टोटल उसने कितने पराठे खाए। तो देखो, पराठे का साइज था 1/4 और ऐसे ऐसे वो टोटल 7 पीस खा गई। तो हम लिखेंगे सी ईट्स टोटल पराठा, कितने खाए 7 इंटू 1/4, तो कितना हो गया हमारा 7 1 जा 7 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। तो लगभग जो है वो खा गई 7/4 पार्ट्स। अब इसको कह रहा है राइट योर नंबर एज ए फ्रैक्शन, एज ए फ्रैक्शन हमने लिख दिया, एंड एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो करिए डिवाइड, 4 1 जा 4, माइनस करो 7 - 4 हो जाएगा 3। तो मतलब हम इसको लिखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है तो हम यहाँ लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाकर हम लिखेंगे कि 1 तो पूरा खा गई एक पराठा, और जो दूसरा जो पराठा था उसका 3/4, क्योंकि थर्ड रिमाइंडर है तो ये ऊपर जाएगा और जिससे डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन यदि बनाए उसके द्वारा खाए गए पराठों की, तो वो बनेगी 1 पूरा खा गई और दूसरा जो पराठा था उसका 3/4 पार्ट उसने खाया है। तो टोटल फ्रैक्शन बनेगी हमारी कि 1/3/4, ये हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, इज 11/9 ग्रेटर देन 1। ये तो सेम ही बात हो गई। यदि यहाँ पूछे कि भाई 7/4 जो है क्या ग्रेट है, तो यस हम लिखेंगे यस। क्यों, आप एक बात आपको टीचर ने बताई होगी कि जब जो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है। कैसे चेक करेंगे हम क्या करेंगे, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे। 11 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है 9, तो 9 1 जा 9, माइनस किया 2 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी, ये हमारा बन गया 1 पूरा और 2/9। अब ये पता चल रहा है कि ये 1 है यहाँ पर और ये है 1/2/9, तो 1 से तो ज्यादा ही हुआ, ठीक है। तो हम कहेंगे यस 11/9 इज ग्रेटर देन 1। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5। 2/5 के इक्विवेलेंट हमने फ्रैक्शन लिखनी है, तो इसका डबल कर दो, है ना, डबल कर दो या आप ट्रिपल कर दो, ठीक है। तो डबल क्या हो जाएगा, 2/5 को ऊपर भी डबल कर देना नीचे भी, तो फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी। इसके अलावा बनानी है तो हम लिख सकते हैं 6/15 और 4/20, ठीक। इस तरीके से हम एक फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन होगी हमारी 4/10। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज द डिजिट, कौन सी डिजिट है 1864, ये डिजिट है। हमने क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सबसे पहले हमें बनाना है लार्जेस्ट और उसके बाद हमने बनाना है स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट के लिए हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा है 8 है, तो 8 को हम सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है 6 है, तो हम रखेंगे 6। उसके बाद क्या है 4, तो ये 4 रख दिया और लास्ट में बच गया 1। तो ये हमारा बन गया है सबसे लार्जेस्ट नंबर 8641। अब हमें लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नंबर दिए गए हैं इनमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे पहले। तो यहाँ है 1, फिर है 4 और फिर है 6, फिर है 8, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारा 1468। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 नंबर्स दैट आर मोर देन, किससे मोर देन 46,800, इससे बड़े हों। और क्या कह रहा आगे, लेस देन किससे हो 47,350,
इससे छोटे हो। एंड देन सर्कल द इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं बच्चों जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 2 हो 6 हो 8 हो, ठीक है, और या फिर 4 हो, तो ये नंबर होते हैं इवन नंबर, ठीक है। अब ये बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि भाई इसमें से 4 नंबर बताने हैं, तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर कि जिसके लास्ट में क्या हो 0 4 2 6 8, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि वो इतने से ऊपर नहीं जाना चाहिए 47,350 से। तो हम इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको खुद से करेंगे, डू इट योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, गेस द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल शोन बिलो, ऑल्सो राइट द टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, देखो यहां पर बच्चों एंगल बताया गया, ठीक है। अब जो है आप देख पाएंगे कि ये एंगल कितना है, ये तो बिल्कुल सही है। यदि हम इसको ऐसे करें और ऐसे करें बिल्कुल सीधा, तो ये एंगल होता है राइट एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जहां पर राइट एंगल जो है होता है, आप सभी को पता है राइट एंगल होता है 90 डिग्री, है ना, प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल होता है ना, प्रॉपर 90 डिग्री एंगल राइट एंगल कहलाता है। यहाँ की अब बात है, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये देखो, है ना, ये बिल्कुल जो है 1/4 है ना, क्वार्टर है, क्वार्टर टर्न है इसमें, क्वार्टर टर्न, ठीक है। तो ये है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल यहां पर राइट एंगल से इधर आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये मोर देन 90 डिग्री है। और जब मोर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 डिग्री होता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमने ये दोनों लिखने थे, गॉट इट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। लिखा है कि द डिस्टेंस कवर्ड पर आवर बाय द डिफरेंट व्हीकल आर गिवन बिलो। यहाँ पर दिए गए हैं व्हीकल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है व्हीकल है, और उनके द्वारा 1 आवर में कवर की गई डिस्टेंस भी दी है। जैसे कार है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर मोटरसाइकिल, थर्ड नंबर पर बस है, फोर्थ पे ऑटो रिक्शा। इन्होंने क्या किया है, कार ने 1 आवर में डिस्टेंस कवर की है 75 किलोमीटर। अब हमें बताना है यहाँ पर डिस्टेंस विल कवर इन 4 आवर। कार जो है 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो 4 आवर में कितनी जाएगी, तो ज्यादा जाएगी, तो हम इसके इनटू में क्या कर देंगे 4 आवर्स कर देंगे। मोटरसाइकिल कितनी जाती है 65, इसके लिए भी हम क्या करेंगे 4 आवर्स कर देंगे। बस 50 किलोमीटर जाती है, तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे 4 आवर्स करेंगे, क्योंकि सभी की बतानी 4 आवर्स की। सेम ऑटो रिक्शा का केस है, इसको भी हम क्या करेंगे 4 आवर्स करेंगे। तो अब हम इनको इंटू करते हैं, 75 इंटू 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 2 30। तो मतलब कार जो है 4 आवर्स में जाएगी 300 किलोमीटर। मोटरसाइकिल की बात की जाए तो हम क्या करेंगे 65 इंटू 4 करेंगे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, कितने किलोमीटर जाएगी 260 किलोमीटर। बस जाएगी 50 किलोमीटर है, 4 आवर्स में कितनी जाएगी 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा 45 किलोमीटर जाता है, 4 घंटे में बताना है हमने। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, तो कितने किलोमीटर हो गया 180 किलोमीटर। सो यहाँ पर हमें यही निकालना था कि डिफरेंट व्हीकल दिए गए हैं, उनकी 1 घंटे की जो है डिस्टेंस दी गई है जितनी कवर की है, और हमें 4 घंटे की निकालनी थी। तो कार जो है 4 घंटे में जाएगी 300 किलोमीटर, मोटरसाइकिल जाएगी 260 किलोमीटर, बस जाएगी 200 किलोमीटर, ऑटो रिक्शा जाएगी 180 किलोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 5 PT1 पेपर, और ये पेपर है मैथ्स का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो
तो आओ की रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।